गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मींस एक ही लाइन में लीनियर मोशन। ओके, यानी एक्स एक्सिस पे मोशन करेगा तो एक्स एक्सिस पे ही मोशन होगी, वाई एक्सिस पे करेगा तो वाई एक्सिस पे ही मोशन होगी, और जेड एक्सिस पे करेगा तो जेड एक्सिस पे ही मोशन होगी। उसे हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं। चलो, तो उसके बारे में, मोशन के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आपके 9th स्टैंडर्ड में। तो वहां पर भी हमने देखी थी, उसी में से थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर भी हम रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें थोड़ा डीप में दूसरी क्वांटिटी आएगी, वो हम देखेंगे। चलो, तो यहाँ से इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन यानी क्या है? हम कई सारी चीजों को मोशन में देखते हैं, कई सारी चीजों को मोशन में देखते हैं। ओके, जैसे कि ट्रेन की गति, जब हम रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े होते हैं तो मोशन ऑफ अ ट्रेन, ओके, वो भी हमें लीनियर ही लगती है। और हमारे अपने घर में भी कोई बर्ड आ जाए तो बर्ड की मोशन कैसी होती है? 3 डायमेंशनल मोशन होती है। फिर अपनी बात करें तो अपनी मोशन कैसी रहती है? 2 डायमेंशनल मोशन रहती है। जंप तो बहुत ही कम लगाते हैं ना, कि जंप लगा के ही चलते हैं। नहीं, हम जंप बहुत कम लगाते हैं। हम एक प्लेन में ही मोशन करते हैं, अर्थ पे ही मोशन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वो गई 2 डायमेंशनल मोशन। हाँ, जंप लगा के करेंगे तो 3 डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। चलो, कोई बात नहीं। फिर रेक्टिलिनियर मोशन, motion of a object along a straight line is known as a rectilinear motion। कोई एक ही डायमेंशन में मोशन हो, ओके, तो हमने उसको एक स्पेसिफाई नेम दे दिया, रेक्टिलिनियर मोशन। फिर से देख लेते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज अ रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में मोशन होनी चाहिए, ओके, उस मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, चलो, उसके बाद में आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कब बुला सकते हैं? तो जो पॉइंट का डायमेंशन है, उसके कंपेयर में ऑब्जेक्ट ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। मे बी ये एक पेन है, ओके, इस पेन का डायमेंशन मे बी 15 सेंटीमीटर जितना होगा। ओके, तो ये पेन यहां से 200 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर लेती है। ओके, 200 किलोमीटर तक का ट्रैवल कर लेती है। तो 200 किलोमीटर के सामने ये निग्लिजिबल हुआ। उसका डायमेंशन कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर है। वो कितना हो गया? निग्लिजिबल हो गया। ओके, तब ये लीनियर होने के बावजूद हम उसे क्या बुला सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट बुला सकते हैं। ओके, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? तो an object considered as a point object if the distance traveled by it in motion is very large in compared to its dimension। ओके, चलो, तो हम कोई बस में जाते हैं। ओके, तो बस यहाँ से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, 1000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो बस भी कोई 5 या 6 मीटर की बड़ी होगी। ओके, यानी उसकी कंपेयर में, बस की लेंथ की कंपेयर में जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है बस, उसका ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो उसकी कंपेयर में बस को भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं। बस का डायमेंशन है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई बस को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बुला सकते हैं। चलो, अब काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ओके, तो काइनेमेटिक्स क्या है? A branch of physics dealing with motion without considering its cause is known as kinematics। Means मोशन है, बस उतना ही देखना है। ओके, और मोशन के रिलेटेड हमें उसकी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करना है। मोशन के क्यों हुई, मोशन क्यों है, उसमें हमें पढ़ना नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल ले तो रिजल्ट आया हमारा, 10th का रिजल्ट आया। ओके, तो 10th के रिजल्ट में कितने परसेंटेज आए उसी से हमें मतलब रहेगा। ओके, हम अपने फ्रेंड को पूछेंगे तो फ्रेंड को सिर्फ फ्रेंड कैसे आया वो नहीं पूछेंगे। मोस्ट ऑफ फ्रेंड में क्या होगा?
वो आपका कितना परसेंटेज है वही पूछेंगे। और हाँ, हमारे पेरेंट्स होंगे उसको उसमें भी इंटरेस्ट होगा कि भाई किस तरह से तुझे इतना मार्क आ गया, इतना परसेंटेज आ गया। ओके, तो उसके कोज में जाए तो वो आ जाएगा डायनेमिक। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग मोशन along with its cause and properties of a moving body is called dynamics. Means ऑब्जेक्ट को मोशन है पर क्यों है? ओके, ऑब्जेक्ट को मोशन है पर क्यों इसको मोशन है, उसके कोज में हम जाए तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक्स। और काइनेमेटिक्स में क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ मोशन है। ओके, और मोशन ये काइनेमेटिक को पैरामीटर को हम स्टडी करते हैं, यानी उसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उसको हम स्टडी करते हैं। तो उस फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ओके, चलो मोशन यानी क्या हुआ? ये बोर्ड है तो मोशन में नहीं होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि लेक्चर स्टार्ट हुआ त्यार से लेके तभी से लेके जब लेक्चर खत्म होगा तब तक ये बोर्ड यहां पर ही रहेगा। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ उस टाइम से लेके लेक्चर खत्म हो रहा है, ओके, तब तक ये यहां पर ही है। और मेरी बात करें तो मैं मूव हो रहा हूं, थोड़ी देर यहां पे आ रहा हूं, थोड़ी देर यहां पे आ रहा हूं, तो मेरी पोजीशन किसके साथ चेंज हो रही है? टाइम के साथ चेंज हो रही है। मेरी पोजीशन में जो चेंज देख रहे हो वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ओके, कि मेरी पोजीशन में किसके साथ चेंज हुआ? टाइम के साथ चेंज हुआ। और ये बोर्ड की पोजीशन टाइम के साथ, टाइम की कंपेयर में वहां पर ही है। ओके, उसमें कोई उसकी पोजीशन में चेंज हुआ नहीं देखा हमने। ओके, तो मोशन में हूं और ये बोर्ड रेस्ट पोजीशन में। ओके, तो मोशन if an object changes its position with respect to its surrounding with time, then it is called in motion. Okay, and rest if an object does not change its position with respect to its surrounding with time, then it is called at rest. Okay, डाउट है तो बोल सकते हैं। ओके, मुझे बता सकते हो आप। नोट बाद में देखेंगे। चलो, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होगा? तो कोई 1 डायमेंशनल मोशन सिर्फ एक ही डायमेंशन में मोशन करना है, यानी एक्स वाई जेड। उसमें से एक्स पर ही मोशन करे या वाई पर ही मोशन करे या जेड पर ही मोशन करे। ओके, तीनों एक्सिस में से कोई एक एक्सिस पे ही मोशन करना है, उसे बोलना है 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन यानी यहाँ पे कोई छोटी सी कीड़ी आ जाए और वो मोशन करे, तो जब ये बोर्ड पे मोशन करेगी तो कैसी कहलाएगी? 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, इस बीच में कहीं पे मोशन कर रही। ओके, 3 डायमेंशनल मोशन, तो यहाँ घूमने वाला मॉस्किटोस, ओके, वो कहाँ पर भी जाता है ना, उसके साथ में हाइट भी चेंज होती है, नीचे भी आता है, दाएं भी जाता है, बाएं भी जाता है, सभी जगह जा सकता है। तो वो मोशन कैसी हो गई? 3 डायमेंशनल मोशन हो गई। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ओके, तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। चलो, हम सब इस सिटी के अलग अलग छोर पे रहते होंगे या बीच में रहते होंगे और अलग अलग पॉइंट पे रहते होंगे। मेरे घर से और आप सभी के घर से बस स्टैंड जाना है, तो बस स्टैंड का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? डिफरेंट होगा। ओके, यहाँ से मुझे बस स्टैंड जाना है तो मेरे लिए कुछ डिस्टेंस होगा, आपके लिए कुछ डिस्टेंस होगा। ओके, तो आप कहाँ से देख रहे हो, किस पॉइंट से देख रहे हो, वो हमें पहले तो देखना है। हमारा रेफरेंस पॉइंट जनरली क्या रहेगा? मेरा घर, जो अपना घर है वही मेरा अपना रेफरेंस पॉइंट रहता है। ओके, जनरली छोटे से तब से हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे घर से बस स्टैंड है वो 5 किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन है वो 3 किलोमीटर है। वो आप आपके दूसरे फ्रेंड के घर से नहीं बोलेंगे, अपने घर से ही बोलेंगे। तो हमारा जनरली रेफरेंस पॉइंट क्या रहता है? अपना घर ही रहता है। ओके, तो वो रेफरेंस पॉइंट की बात हुई।
पर वो गलत नहीं है दूसरे के लिए भी। दूसरे के घर से वो बस स्टैंड में भी 3 किलोमीटर हो तो मना नहीं कर सकते कि भाई मेरे घर से तो 5 किलोमीटर ही हो रहा है तो तू गलत बोल रहा है। नहीं, वो भी सही है और आप भी सही हो, पर आप कहाँ से बस स्टैंड को देख रहे हो, बस स्टैंड जा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक पॉइंट पहले तो हमें फिक्स करना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। चलो एक्स वाई जेड एक्सिस पे आ जाते हैं। तो एक्स वाई जेड एक्सिस में तीनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होती है, तीनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ओके, एक्स वाई जेड जहां पे इंटरसेक्ट होती है, जैसे कि ये एक्स वाई और जेड, चलो ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। तो वो जहां पर भी तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे और रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे हम अपने कैलकुलेशन के लिए। ओके, डन। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? चलो तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और यानी चलो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपका जो सामान है वो आपकी सामने की सीट पे पड़ा हुआ है, अपनी सामने की सीट पे पड़ा हुआ है। तो आपके लिए वो सामान कैसा है? स्टेशनरी है, क्योंकि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जहां पर आपने रखा है वहां पर ही है। ओके, दूसरी जगह पे वो मूव नहीं कर रहा है। तो आपके लिए वो जो आपका सामान था वो कैसा है? रेस्ट में। ओके, उसका स्टेट क्या है? तो रेस्ट का स्टेट है। चलो, पर ट्रेन है वो कोई रेलवे क्रॉसिंग से पास हो रही है, वहां कोई आदमी खड़ा है, वो आदमी आपको भी देख रहा है और आपकी बैग को भी देख रहा है, आपके सामान को भी देख रहा है। तो क्या होगा उस आदमी के लिए? तो उस आदमी के लिए आप भी मोशन में होगे और आपका सामान भी किस में? मोशन में। क्यों? क्योंकि आप भी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और वो बैग भी टाइम के साथ उनकी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो आप कहां से देख रहे हो? वो जहां से देख रहे हैं उसे हम रेफरेंस फ्रेम कहेंगे। यानी आपकी फ्रेम कहां पे थी? आपकी फ्रेम ट्रेन के अंदर से थी, वो दूसरा आदमी था, उसकी फ्रेम कहां पर है? तो भाई रेलवे क्रॉसिंग पर है। ओके, तो अब हम लिखे किस तरह से उसको? लिखे किस तरह से? तो उसको हम देखते हैं। तो मोस्ट कन्वीनियंट सिस्टम इज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। The most convenient system is a rectangular coordinate system of three mutually perpendicular axes as x, y, and z. This point of intersection of these three axes is called origin and considered as the reference point. The x, y, and z coordinates describe the position of the object with respect the coordinate system. This coordinate system along with a clock constitute a frame of reference. Okay, हमने जो बोला, हमने अभी जो डिस्कशन किया वो हमने कुछ कोऑर्डिनेट के सिस्टम में लिखने की कोशिश की है, दूसरा कोई नहीं है। ओके, आपने जो समझा वही है, पर ये जब कोऑर्डिनेट के सिस्टम में लिखने के लिए जाएंगे तो हमें ये सब लिखना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। आप कहां से देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी अर्थ है तो अर्थ भी मोशन में है, इसलिए तो डे एंड नाइट देखते हैं ना। तो सपोज हम एक क्लास में होते और मैं भी एक टेबल पे बैठा हुआ था और आप भी एक चेयर पे बैठे हुए, तो हम दोनों के लिए, मेरे लिए आप स्टेशनरी रहते और आपके लिए मैं स्टेशनरी रहता। पर कोई आदमी सपोज यहां से चला जाए मून पे और वो हमें देखे, तो हम टाइम के साथ हमारी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो हम सबकी पोजीशन चेंज हो रही है ना टाइम के साथ। कब? जब कोई आदमी कहां से देख रहा है? स्पेस में जाके देख रहा है और मे बी मून पे जाके देख रहा है। तो उस आदमी के लिए हम दोनों कैसे हुए? मोशन में हुए। पर मेरे लिए आप स्टेशनरी है,
आपके लिए मैं स्टेशनरी हूं, ओके, तो आप कहां से देखते हो वो इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो आज के सेक्शन में यहां तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम मे बी रिवीजन होगा आपके लिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वो सब स्टार्ट कर देंगे।